एक छोटे से शहर में जहाँ पुरानी हवेलियां और हरे भरे बाग थे, रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने और नई कहानियां खोजने का बहुत शौक था। रोहन अक्सर शहर की छोटी सी लाइब्रेरी में जाता, जहाँ किताबों की खुशबू और शांति उसे बहुत पसंद आती थी। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी नज़र सिया पर पड़ी। सिया भी किताबों की शौकीन थी और अक्सर वहीं आती थी। सिया बहुत प्यारी और हंसमुख लड़की थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो रोहन को बहुत पसंद आई। रोहन ने हिम्मत करके सिया से बात करने की सोची। उसने देखा कि सिया को भी वही लेखक पसंद थे जो उसे पसंद थे। उनकी पहली बातचीत किताबों के बारे में थी। वे घंटों तक अपने पसंदीदा किरदारों और कहानियों पर बात करते रहे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे लाइब्रेरी के बाहर भी मिलने लगे, कभी पार्क में तो कभी शहर के पुराने कैफे में। रोहन को सिया की हंसी बहुत पसंद थी। उसकी हंसी सुनकर उसे लगता था जैसे दुनिया में सब कुछ ठीक है। सिया को रोहन की शांत और विचारशील प्रकृति अच्छी लगती थी। वो हमेशा उसे नई बातें सिखाता था। एक शाम वे शहर के पुराने पुल पर खड़े थे, जहां से पूरा शहर जगमगाता हुआ दिखता था। रोहन ने सिया से कहा, तुम्हारे साथ हर पल एक नई कहानी जैसा लगता है। सिया मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ लिया। उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार पनपने लगा था। ये एक ऐसा एहसास था जो शब्दों से परे था। एक दिन शहर में एक बड़ा किताब मेला लगा। रोहन और सिया दोनों बहुत उत्साहित थे। मेले में बहुत भीड़ थी। अचानक सिया भीड़ में कहीं खो गई। रोहन उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो नहीं मिली। रोहन बहुत घबरा गया। उसे लगा कि उसने सिया को हमेशा के लिए खो दिया है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रोहन। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिया एक पुरानी किताबों की दुकान के पास खड़ी थी। रोहन ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसे इतनी खुशी हुई कि वो बता नहीं सकता था। सिया ने कहा, मैं बस एक पुरानी किताब देखने रुक गई थी। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उनका प्यार और भी गहरा हो गया। उन्होंने मेले से कुछ पुरानी किताबें खरीदी और एक साथ बैठकर उन्हें पढ़ा। रोहन ने सिया के लिए एक कविता लिखी, जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें कह दी। सिया ने कविता पढ़ी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोहन को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका प्यार शहर के लिए एक मिसाल बन गया। लोग कहते थे कि रोहन और सिया की कहानी किसी परी कथा से कम नहीं। और इस तरह रोहन और सिया ने अपनी प्रेम कहानी को हर दिन एक नए अध्याय के साथ लिखा, जिसमें हर पल प्यार, हंसी और खुशियों से भरा था। बेटा, मुझे देकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो।